नमस्कार। केएससी सेंटर के कैंसर जांच व सलाह केंद्र के माध्यम से मैं डॉक्टर अंजुला जैन मादिल आज आपको यह बताऊंगी कि टिश्यू डायग्नोसिस किस तरह से की जाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टिश्यू डायग्नोसिस दो तरीके से होती है, साइटोलॉजी द्वारा और हिस्टोपैथोलॉजी द्वारा। साइटोलॉजी में सुई द्वारा जांच, स्क्रैप साइटोलॉजी, फ्लूइड साइटोलॉजी, पैप्स स्मीयर, ये सभी जांचें की जाती हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में जांच का टुकड़ा लेकर और एक्सीजन बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, ये सभी जांचें की जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एफएनएसी की। एफएनएसी यानी कि सुई द्वारा गठान की जांच। ये एक एक्सपर्ट, अनुभवी सर्जन या पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ही की जानी चाहिए। इसमें गठान में से सुई के द्वारा कुछ कोशिकाओं को निकालकर जांच की जाती है। इस जांच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सस्ती, दर्द रहित और इससे रिपोर्ट भी जल्दी मिल जाती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक बच्चे के गर्दन में गांठ है, बगल में गांठ है और गर्दन में सामने जो कि थायराइड की गांठ है। इन सभी गांठों में से हम सुई डालकर कुछ कोशिकाओं को निकाल लेते हैं और उनकी स्लाइड बनाते हैं और उस स्लाइड पर लेकर उनको रंग कर फिर पैथोलॉजिस्ट के द्वारा उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है। दूसरा टेस्ट है पैप्स स्मीयर टेस्ट, जो कि सर्विक्स कैंसर के लिए है। इसमें सर्विक्स से यानी कि बच्चेदानी के मुंह से स्क्रैपिंग लेकर उन कोशिकाओं को स्लाइड पर लेकर उनकी टेस्ट की जाती है। ये जांच हर महिला को 3 साल में एक बार करानी चाहिए। ये 100% विश्वसनीय और दर्द रहित जांच है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है, ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है और इससे जांच से सर्विक्स कैंसर के होने के खतरे को 96% तक कम किया जा सकता है। पैप्स स्मीयर लेने के बाद सर्विक्स कैंसर को डायग्नोस करने का एक और एडवांस मेथड है जिसे लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्विक्स के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको डिटेक्ट करता है, जिससे कि कैंसर की 100% डायग्नोसिस हो जाती है। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये जीभ में छाला बना हुआ है जहाँ से ब्रश के द्वारा स्क्रैप साइटोलॉजी ली जा रही है, और ये दूसरे चित्र में फ्लूइड निकाला गया है किसी गांठ से जिसकी स्लाइड बनाई जा रही है। ये सारे मेथड टिश्यू डायग्नोसिस के ही हैं जो कि साइटोलॉजी के फॉर्म में हैं। टिश्यू डायग्नोसिस का एक और तरीका है इमेज गाइडेड एफएनएसी। इमेज गाइडेड एफएनएसी मीन्स अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की गाइडेंस में सुई द्वारा जांच। इसमें छाती, फेफड़े, पेट और ब्रेस्ट, थायराइड की गठान से इमेज की गाइडेंस में जांच ली जाती है। पेट में, छाती में कहीं भी पानी का जमाव होने पर उसको सुई के द्वारा एस्पिरेट करके उस पानी को निकालकर उसकी जांच की जाती है। ये जो हम फ्लूइड निकालते हैं, ये डायग्नोस्टिक और थेरेप्टिक दोनों ही काम करता है। पेट और छाती से निकला हुआ जो पानी होता है या फ्लूइड होता है, उसके हम सेल ब्लॉक भी बनाते हैं, जो कि एक टिश्यू के तौर पर हम उनकी जांच कर सकते हैं। सुई की जांच होने के बाद, जो कि एफएनएसी और फ्लूइड साइटोलॉजी, स्क्रैप साइटोलॉजी होती हैं, उसके बाद जो स्लाइडें बनाई जाती हैं उसमें कैंसर की कोशिकाएं और साधारण कोशिकाएं चित्र में दिखाए अनुसार दिखाई देती हैं। टिश्यू डायग्नोसिस का दूसरा तरीका है बायोप्सी, जो कि हम कोर नीडल ब्लेड से बहुत ही छोटा सा टुकड़ा कैंसरस टिश्यू का निकाल लेते हैं और उसकी जांच करते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि एक ये जीभ में गांठ है और दूसरा ब्रेस्ट में अल्सर बना हुआ है। यहाँ से हम टुकड़ा ले लेते हैं और इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये कोर बायोप्सी नीडल का फ़ोटो है, जिसमें कि हम अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में कोर बायोप्सी नीडल को गांठ
पर लगाकर और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए जो छोटी से छोटी गांठ है उसमें से टिश्यू का एक कोर ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर का कोर होता है और जिससे कि बायोप्सी की जांच होती है। और ये जो बायोप्सी का टुकड़ा लेने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, इसमें हम फर्दर टेस्ट के लिए भी टिश्यू को यूज़ कर सकते हैं। शरीर में कहीं कहीं पर छोटी छोटी गांठें होती हैं, तो जो छोटी गांठ होती है उसके लिए हम एक्सीजन बायोप्सी करते हैं, जिसमें उस गांठ को पूरा निकाल दिया जाता है और बाद में उसकी जांच की जाती है कि ये गांठ नॉर्मल है, टिश्यू की या फिर कैंसर के कारण बनी हुई है। टिश्यू की जब जांच स्लाइडें तैयार होती हैं तो हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइडें चित्र में दिखाए अनुसार दिखाई देती हैं। शरीर में जब खून की बार बार कमी होती है या लाल रुधिर कणिकाएं बढ़ती नहीं हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं का नंबर बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे में बोन मैरो एस्पिरेशन, साइटोलॉजी और बायोप्सी दोनों की जाती है। और इसको हम एक तो चेस्ट पर स्टर्नम से लेते हैं, दूसरा इलाइक क्रेस्ट से लेते हैं, जो कि बोन मैरो एस्पिरेशन साइटोलॉजी और बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी कहलाती है। इसमें रक्त कैंसर की जांच के लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज हमने अपने इस वीडियो में टिश्यू डायग्नोसिस के सभी पहलुओं को डिस्कस किया। हम आगे भी और इसी तरह से सभी ऑर्गन्स के बारे में धीरे धीरे कैंसर के वीडियोस के बारे में और हेल्थ के बारे में बताते रहेंगे। हमारे वीडियोस के बारे में और जानने के लिए यूट्यूब चैनल पर KSC सेंटर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टू ऑल का बटन दबाएं। आगे जानकारी के लिए हमारे नंबर उपलब्ध हैं। धन्यवाद।